आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है और परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बनी है। तो आइए हम लोग आज के दिन को शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद पढ़ेंगे। Psalms 121 I took my troubles to the Lord. I cried out to him and he answered my prayers. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के दिन में ये वचन हमें एक बार फिर से प्रोत्साहित करता है कि जब भी हम निराश होते हैं, जब भी हम तकलीफ़ों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो हम अपने निवेदनों को परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। वो कहता है कि हम परमेश्वर के सामने जाके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और उसको अपनी समस्या बताते हैं। हम अपने दिल का हाल परमेश्वर को बताते हैं और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं वो हमें अपनी बाहों में लेता है और हमें अपनी समस्या से निकलने का सल्यूशन देता है। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपनी शांति, अपना अनुग्रह हमें देता है ताकि हम उस समस्या से निकलने में हमको सहायता मिले और उसके साथ साथ परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारी ज़िंदगी में बढ़ सके। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे महिमा पाई, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज का दिन दिया है, आज थर्सडे है। प्रभु को धन्यवाद हो कि पिछले 3 दिन में प्रभु ने हमारी अगुवाई की, वो हमारे साथ साथ बना रहा और आज का दिन भी उसने देखने का सौभाग्य हमें दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, ये बड़ा सौभाग्य है। बहुत से लोग चाह रहे थे, आज हम इसको महसूस कर रहे हैं कि बहुत से लोग आज का दिन देखना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। उसके बाद कहाँ जाते लोग? संसार को छोड़ने के बाद कहाँ जाते? ये एक प्रश्न मेरा आपके सामने है। जब तक हम इस संसार में हैं, परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है भले काम करने के लिए, भलाई करने के लिए, परमेश्वर के डर में, भय में जीवन व्यतीत करने के लिए। ये दिन हमें मिला, इसके लिए धन्यवाद। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं ताकि वचन हमारे अंदर कारगर हो, काम करे और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। हमने सीखा था प्रार्थना, हमने सीखा था प्रार्थना करना, हर परिस्थिति में प्रार्थना करना। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना प्रार्थना ही होना चाहिए। आप उठते हैं प्रार्थना करें, आप चलते हैं प्रार्थना करें, आप जो काम करते हैं प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करते जाएंगे, जब आप अपने बिस्तर पे जाते हैं तब प्रार्थना करें, तब आप देखेंगे प्रार्थना के द्वारा आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी। इसलिए आज के डिवोशन के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, आशीष मांगे, ताकि प्रभु इस डिवोशन पर आशीष दे। जो कमजोरी की हालत में तैयार किया गया, इतने साधन नहीं है, उसके बावजूद भी हम इस वचन को पहुंचा रहे हैं आप तक, और ये वचन आपके लिए, बहुतों के लिए आशीष में बना है। इसके लिए भी हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी सहायता रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास देते हैं, ताकि हम आपके नाम को धन्य कह सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं रात्रि के मीठे विश्राम के लिए, आपकी बड़ी सुरक्षा के लिए, आज के इस थर्सडे के दिन के लिए धन्यवाद, जो दिन आपने हमें दिया है कि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके, आपके नाम को सराह सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं। हम चाहते प्रभु हमारे इस देश पर आपकी आशीष हो प्रभु, ये देश को सुरक्षित रखे, इस बड़ी महामारी से बचाएं प्रभु। हमारे राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु जी उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हमारे इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, और चाहते हैं उनको अपने हाथों में, सारे अधिकारियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो जिम्मेवारी प्रभु जी इस कोरोना को प्रभु नियंत्रित करने, कंट्रोल करने के लिए आपने उनको दी है, वो सही कदम उठा सके, ताकि प्रभु देश की जनता, इस प्रदेश की जनता सुरक्षित रहे, और प्रभु जी सुरक्षित रहे, इस महामारी से बचे रहें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, ये महामारी यीशु के नाम से दूर हो प्रभु जी। आप सामर्थशाली है, आपके नाम से प्रभु जी बीमारियां भागती है, महामारियां भागती है, लोग प्रभु चंगे होते हैं। आप दया करें, जो बीमारी से के बिस्तर पर, जो अस्पताल में भर्ती है प्रभु जी, जो लाचारी में उनकी मदद का, जो प्रभु इस कोरोना से जूझ रहे हैं, आप उनकी सुधि ले प्रभु जी, आप उनको तसल्ली दे, आप उनको छू कर चंगाई दे। जो डॉक्टर्स नर्सिस पर उनकी सेवकाई में, आप उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें, उनको सुरक्षित रखें, उनको बचाए, उनके परिवारों को बचाए प्रभु जी, और जो सेवा वो कर रहे हैं उसका प्रतिफल प्रभु आपकी ओर से मिल सके। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का एक नए विषय लेकर मैं आपके सामने हूं। कई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, सुनी नहीं जाती। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं पर सुनती नहीं है। हम विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों नहीं होता, इसकी गहराई को हम नहीं समझ पाते। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। आप अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। क्या कारण है? उस कारण को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। बहुत थोड़ा समय हमारे पास है, केवल 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता हूं, ताकि हम सुबह के समय एक थोड़े से वचन को लेकर दिन भर के लिए नई ताजगी प्राप्त करें। याकूब उसका 4 अध्याय और उसके पहले 4 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। संसार से मित्रता, जब आप संसार से मित्रता कर लेते हैं, संसार के साथ समझौता कर लेते हैं, तब आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। संसार हमें लुभाता है, संसार की चीजें लुभाती है, झूठ हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसलिए झूठ के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। वचन में लिखा, देखिए याकूब उसका 4 अध्याय उसके 1 पद से 4 पद तक आपके सामने पढ़ूंगा। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डहा करते हो और कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। तुम तो झगड़ते हो, लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं।
तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। क्या बैरी आपका काम करेगा? क्या जिससे आप बैर कर रहे हैं या जिससे आपकी दुश्मनी है या जो आपसे दुश्मनी रख रहा है, तो क्या वो आपका काम करेगा? हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम संसार से मित्रता कर लेते हैं। प्रियो, यहाँ वचन कहता है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिगड़ते हैं? प्रियो, संसार में जब लोग अपने पेट के लिए काम करते थे, मेहनत करते थे, तब बहुत कम पाप था। लेकिन जैसे जैसे सुख विलास बढ़ता गया, पैसा अधिक इकट्ठा होता गया, वो हमारे अंदर झगड़े तैयार हो गए, लड़ाई झगड़े आ गए। तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं? प्रियो, जो सुख विलास आ रहा है, हम इस शरीर को और अधिक आरामदायक बनाना चाहते हैं, हम इस शरीर को और अधिक सुखदायक बनाना चाहते हैं। इसलिए बीमारियां बहुत जल्दी हमें घेर लेती है, इसलिए समस्या में घेर लेती है, इसलिए कठिनाइयां में घेर लेती है। हम समस्याओं में पड़ जाते हैं और बहुत बार इन समस्याओं में पड़कर हम अपने आप को खो देते हैं। वो कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि पाप में जीवन जी रहे हैं। हम पाप में जीवन जी रहे हैं, इसलिए लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि तुम हत्या करते हो, क्योंकि तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, और तो तुम झगड़ते हो, लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। प्रियो, मांगने के लिए अपने आप को दीन करना पड़ता है। आप यदि देखेंगी, यदि एक भिखारी मांगने के लिए किसी से मांग करता है तो अपने आप को दीन करता है, अपने हाथ को फैलाता है, तब वो उसके चेहरे को आप देखिए, वो मांगता है। हम परमेश्वर से कैसे मांगते हैं? प्रियो, जब आप प्रभु के पास आते हैं, अपने आप को दीन कर लीजिए, अपने पापों से पश्चाताप कर लीजिए। वो आपकी प्रार्थना को सुनने को तैयार है, लेकिन हम अपने आप को दीन करना नहीं चाहते। हमारे अंदर तो डाह है, हमारे अंदर तो हत्या है, हमारे अंदर तो जलन है, हमारे अंदर तो झगड़े हैं। हम झगड़े करके, डाह करके, जलन करके परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी नहीं सुनता और हम कहते हैं कि परमेश्वर ठीक नहीं है, वो नहीं सुन रहा। कमजोरी हमारी, कमी हमारी, गुनाह हमारे अंदर, और हम दोष किस पर लगाते हैं? या तो कलीसिया के पासवान पे दोष लगाएंगे या हम दोष लगाएंगे परमेश्वर पिता पर। चमत्कार चाहिए। उसने चमत्कार आपके जीवन में किए, आपने पश्चाताप किया, आपने उसको जाना, चमत्कार उसने आपके जीवन में कर दिया, लेकिन अब आपकी जिम्मेवारी है, अब जिम्मेवारी आपकी है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आगे कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कि आप मसीह परिवार में पैदा हो सकता है कि आपने अपने दिल को बदल लिया हो सकता है कि आपने पश्चाताप किया हो और फिर से आप संसार में चले गए, फिर से आप संसार की उन धन दौलत की ओर पीछे चले गए। और यदि आप संसार में झूठ बोलकर, बेईमानी कर काम करने की कोशिश करते हैं, तो कभी आपकी मेरी नहीं सुनी जाएगी। तुम मांगते हो, मिल पाते नहीं, इसलिए कि बुरी लालसा से मांगते हो। हम अपनी अभिलाषाओं से बढ़कर हमारी शरीर की जो जरूरत है, हमारी दिन प्रतिदिन की जो जरूरत है, हमारे परिवार की जो आवश्यकता है, वो परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो कहता है, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रियो, वचन बहुत स्पष्ट कहता है, वो कहता है कि पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आज ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? प्रियो, आज नशे में जा रहा है, आज कितनी बुराइयों में जा रहा है, इसलिए बीमारियां पैदा हो गई, इसलिए समस्याएं पैदा हो गई, नशे में जा रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? अपने भोग विलास में। हम मांग रहे हैं किस काम के लिए? अपने भोग में, अपने विलास में, अपने सुख में, विलास में। परमेश्वर आपको आज़ादी के साथ, भरपूरी के साथ देना चाहता है। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? आपने बुरी आदत डाल ली है, परमेश्वर आपसे खुश नहीं है।
हम झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। हम उसके विरोध में काम करें, हम डहा करें, जलन करें, बैर करें, हम उसके विरोध में हैं, हम उसके बैरी हैं। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी, ईश्वर का बैरी समझे। वो मेरा बैरी है। प्रियो, मुझे और आपको क्या करना है? इसलिए 5 पद में क्या था? क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? ये वचन व्यर्थ नहीं है प्रियो। जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसा है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? परमेश्वर ने आत्मा, परमेश्वर कभी किसी डाह की बात नहीं करता है। वो कहता है वह तो और भी अनुग्रह कर देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को अपने साथ रख सके। प्रियो, अंदर हृदय को धो ले, हृदय को शुद्ध कर ले, पश्चाताप कर ले, प्रभु के पास आ जाए। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर आप सबको आज के दिन में बहुत आशीष दे और प्रभु की आशीष को हम अपने साथ प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसके आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।